ये हमारा है सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उसका मेन प्रॉब्लम है कि उसे चार्ज करने के लिए हमको अलग से सब स्टेशन में उसका जो चार्जिंग स्टेशन है वहाँ जाना पड़ता है। और वहाँ पर जाते हैं तो हमारा जो है टाइम वेस्ट होता है, 4 से 5 घंटा वेस्ट होता है। और कंपनियाँ जो है उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, कार की मतलब एवरेज बढ़ाने के लिए बैटरी बड़ी लगाती हैं, जिससे रहता है कि हमारा कार की कॉस्ट बढ़ जाती है। और तीसरी बात, तो बैटरी बढ़ेगी तो कार की कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर ये सिस्टम हम लगाते हैं तो इससे रहेगा कि हमारा जो कार है वो रोड पे चलते चलते ऑटोमेटिकली वायरलेसली चार्ज होता रहेगा। डेमो करके ये हमारा ट्रांसमिट कॉइल है, ये हमारा ट्रांसमीटर कॉइल है जो पावर ट्रांसमिट करेगा। ये हमारी रिसीविंग कॉइल है, ये हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये आगे फर्स्ट कॉइल पे 20% लोड है। फिर जब अगले पे जाएगी अगले जो ये इंडिकेटर है हमारा, ये चार्जिंग शो करता रहेगा। 50% होगा दूसरी कॉइल पे, अगली कॉइल पे जाएगी 100% में वोल्टेज। अब ये रहेगा कंटिन्यू चार्ज होती है। अब आगे कॉइल लगती रहेगी, कंटिन्यूस चार्ज होती रहेगी। अब इसका बेनिफिट ये है कि हमारा जो है हमारा जब रोड से ही चार्ज होती रहेगी, अलग से हमको चार्जिंग स्टेशन पे जाने का जरूरत नहीं है, जिससे हमारा टाइम बचेगा, प्लस बैटरी छोटी लगेगी, उससे जो हमारा व्हीकल सस्ता हो जाएगा। गमले रखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता गमलों को पानी देने के लिए, बहुत लोग लापरवाही भी करते हैं जिससे हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा सर्किट डिज़ाइन हुआ है कि ये हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, ठीक है। इसको हम गमले में लगा देंगे या ये हमारा मोटर लगा हुआ है, सप्लाई देंगे, पानी अपने आप यहाँ हमारे गमलों में आएगा। और जैसे ही सॉइल अपना मॉइस्चर ले लेगा, अपना रिक्वायर्ड मॉइस्चर, तो इतना ही पानी चाहिए, अपने आप ये सेंसर हमारा सेंस करके ऑटोमेटिक पानी बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। और बारिश की बात है तो बारिश को इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, बारिश के पानी से ही काम हो जाएगा। तो ये लगाया हमने रेन सेंसर। जैसे बारिश की बूंदें इसमें पड़ेंगी, ये सेंस करके हमारा पूरा सर्किट अपने आप ऑफ हो जाएगा। सर मतलब घर को मतलब कैसे स्मार्टस बना सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर इसको टच किया और यहाँ पर मेरा LED बन गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर मैंने इसको टच किया, ये हो गया। और उसी तरीके हम फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये हमारा IR रिसीवर भी होगा, इसको मैंने ऐसे दबाया, उसके बाद फिर से ये किया, ये होगा। और उसके बाद ये पानी के माध्यम से जैसे ही वाटर भर जाएगा ये मैंने बीओ मोटर का यूज़ किया, सोलर पैनल LDR सेंसर यूज़ किया। ये सोलर सर्किट, डे नाइट सर्किट है, मोटर कंट्रोल सर्किट है। इसमें जैसे जैसे प्राइस से सनसेट तक जैसे सन मूव करेगा वैसे सोलर पैनल हमारा मूव करेगा उसी डायरेक्शन में। कुछ समय हमारा ये बैटरी जो है चार्जिंग पोर्ट होगा, जैसे ही ये डे से नाइट रहेगा उसके बाद ये हमारा ये वर्क करना बंद कर देगा, हमारा जो बैटरी अपग्रेड होगा वो लाइट हो जाएगा। हमारा जो है ट्रांसफार्मर सिक्योरिटी सिस्टम है। ये जैसे हम ट्रांसफार्मर में एक्स्ट्रा ओवरलोड दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर में ओवरलोड होंगे तो वो ऑटो कट हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट करेंगे तो कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ट्रांसफार्मर में ये सब इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, अगर यहाँ पे कहीं आग भी लग जाती है, इंस्ट्रूमेंट में आग लग जाएगी, ये फायर ऑन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर को कूल करेगा, अभी कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे ट्रांसफार्मर के अगल बगल कहीं भी आग लग जाती है तो ऑटो कट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर सप्लाई बंद हो जाएगा। ये सर ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम है। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ पे जो फॉल्ट होता है, कभी दो बार आपस में टच हो जाते हैं, कभी वायर टूट के नीचे गिर जाता है, कभी ओवरलोड हो जाता है। तो इसको सेंस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया। जैसे सर ये है, ये वायर है, ये नीचे टूट के नीचे नहीं जाता, ये सर इसके सेंसर की सहायता से यानी रिले की सहायता से सेंस करके हमको बता देगा कहाँ फॉल्ट है और कितनी दूरी पे फॉल्ट है। अभी सर ये होता है कि वायर जो होता है आपस में टच हो जाते हैं, तो सर इसको भी बता दें कहाँ पर टच हुआ है और कितनी दूरी पे है, उसको सारे जल्दी से प्रिपेयर करके मेंटेनेंस कर दें और आगे की सप्लाई को प्रदान कर दें। और सर होता है ओवरलोड
कि कोई जो होता है ओवरलोड ज़्यादा कोई चोरी नहीं करता, ऐसे होता है, अभी समझ लो ऐसे होता है। इसे ये कटिया फंसा इससे सिस्टम होता है, तो उसको जाके जल्दी से काम करके उसके आगे करवाइए। बेसिकली ये सोलर सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसमें हम लोग दिन में जब सनरेज हमारी आएंगी सोलर पैनल पे गिरेंगी तो ये हमारी जो स्ट्रीट लाइट है ऑफ हो जाएगी, और इसके अलावा जब नाइट होगी तो इसमें सेंसर लगा है वो जल जाएगा अपने आप से। इसका डेमो भी रहेगा, अगर ये जैसे हम लाइट इसके अलावा हमने सोलर सिक्योरिटी के लिए वो यूज किया है, यहाँ पे अलार्म यूज किया है, जिसको सेंसर की वजह मतलब कोई अगर पैनल हमारा है और स्ट्रीट लाइट चुराना चाहेगा तो जो है ये बजने लगेगा अलार्म, जिसे हमने सेंसर ऑन कर दिया है, इसको चुराने की कोशिश करेंगे तो बजने लगेगा और ये अपनी प्लेस पर रहेगा, तो ऐसे ही मतलब वो होगा। ठीक है, ये मल्टीपर्पज़ व्हील चेयर है। इसका जो वृद्ध लोग होते हैं उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मल्टीपर्पज़ व्हील चेयर बनाई गई है। इसके मतलब कि इसको 4 किलोमीटर तक ये चल सकती है, 4 किलोमीटर तक इसको आराम से चलाया जा सकता है एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की मोटर लगी है। इसकी मिनिमम इसकी कॉस्ट आई है बनाने में 6,000 रुपया। अगर बाहर से इसको बाई करेंगे तो 12 से 15,000 की कॉस्ट आएगी। इंडिया में पावर का प्रोडक्शन तीसरा स्थान पर होता है और पावर का कंज्यूम पहला स्थान पर होता है, मतलब पावर हम लोग यूज़ पहले सबसे ज़्यादा करते हैं। प्रोडक्शन कम होने के कारण हमने सोचा कि पावर को सेव किया जाए, इसीलिए हमने ये सिस्टम बनाया जिसका नाम है पावर सेविंग मशीन। इस सिस्टम को हम किसी भी मशीन में लगा कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको लेफ्ट मशीन में यूज़ किया। ठीक है, इस मशीन में हम देखो हमारे वर्कशॉप में एक मशीन है, इसमें हम पानी देंगे, ड्रॉप कर पानी देंगे और उनको पास मिल जाएगा। काम करे या ना करे फिर भी ये चलता रहेगा। सिस्टम बनाया कि जब फूल पास मिल जाएगा तभी चलेगा, पास मिल जाएगा तो नहीं चलेगा। और ये विदाउट सेंसर का सिस्टम है, अर्थिंग पे इसमें कोई सेंसर नहीं लगा है और कॉस्ट भी कम है। ये अर्थिंग सिस्टम है, इसमें इसके पावर को हम सर्किट को पूरा करते हैं, लेकिन इसमें एक खासियत है कि इसमें आपको लाइट भी सर अगर बाई चांस इसमें अगर कोई डिस्टेंस बड़ा होगा अगर किसी लेक का, कस्टमर सिस्टम लगाते हैं, लेकिन ये डेमो है इसलिए हम लोग इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्पीड ब्रेकर है। जैसे कि रोड पे नॉर्मल स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, उसकी जगह पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो जब गाड़ियाँ इसके ऊपर से चलेंगी तो दबेगा, जब ये जिगजैग मोशन करेगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी जब ये प्रोड्यूस हो रही है तो इस इलेक्ट्रिसिटी को आप किसी बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और रात में या दिन में जो भी आपको काम हो या सिग्नल वगैरह पे लाइट इससे आप जला सकते हैं। बस इतना काम है इसका। दिस इज कंक्रीट मिक्सर मशीन। ये नॉर्मली चलता है मोटर मशीन के सहारे, मोटर के सहारे, और वो डीजल से होता है, डीजल से चलाया जाता है उसको। पर ये इसे हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के सहारे चलाया गया है, जिससे एयर पोल्यूशन भी कम हो। ये 25 से 30 किलोमीटर आसानी से घुमा के बना सकता है कंक्रीट मिक्सर मशीन, और ये 50 राउंड पर मिनट से घुमाता है, जिसके कारण अगर जितनी कम राउंड धीरे धीरे जितना घूमेगा उतना ही सीमेंट अच्छा बनाएगा। हाँ, इसलिए ज़्यादा डेमो दिखाएं, डेमो थैंक यू सर। माय नेम इज रंजीत रोड फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर 4th ईयर। मेरा मतलब प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। ये जो होता है ये लेंज लॉ फैराडे लॉ पे काम करता है। देखिए इसका वर्किंग जब यहाँ से हम पावर सप्लाई ऑन करें, ये हमारा रेक्टिफायर है जो अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट है। और ये 12 वोल्ट की वो क्या बोलते हैं मोटर है, तो मोटर ये यहाँ से मोटर में
दिखाई जाएगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा है। जब यहाँ से सप्लाई आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और फिर जब मिक्स में परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वहीं पे ईडी करंट जनरेट होगी। इसके जिस डायरेक्शन में व्हील मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईडी करंट जनरेट होगा। वो जो होता है उसकी डायरेक्ट स्पीड का अपोज करेगा। अपोज करने से जो इसकी स्पीड होगी, ये व्हील का स्पीड होगा वो रुक जाएगा। और ये जो होता है हाई स्पीड व्हीकल के लिए, हाई जैसे रोलर कोस्टर हो गया, डायनमो हो गया, और रेलगाड़ियों में यूज हो गया, इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, ये कॉन्टैक्ट लेस होता है। और इसका मतलब लाइफ होता है बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल के ब्रेक से, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। सर डेमो दिखा दीजिए। आप उधर से ब्रेक प्रेस कर रहे हो। ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लम है, ये मैग्नेट थोड़ा इधर ढीला है ना, ये बेरिंग थोड़ा बेल्ट हो रही है, ये थोड़ा उधर जा रहा है, थोड़ा कॉन्टैक्ट में आ जा रहा है, नहीं तो कॉन्टैक्ट लेस होता है। थैंक यू सर। हम लोग पहले इसमें कोकोनट फाइबर मिक्स किए हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मंदिरों के पास कूड़ों में बहुत सारे कोकोनट फाइबर फेंके रहते हैं, नारियल कोकोनट फाइबर फेंके रहते हैं। इसको हमने पहले इसको वॉश किए बढ़िया से, इसका रेसा जो अलग अलग किए, ठीक है। फिर इसके बाद 5 mm इसमें कट किए, और उसके बाद कंक्रीट जो होता है सीमेंट को सेग्रीगेट फाइन एग्रीगेट उसमें मिलाकर हमको इसको मिक्स बनाकर अच्छे से हमने मिला दिए। इससे क्या होता है कि इसका स्ट्रेंथ जो होता है मजबूती बढ़ जाती है, वर्केबिलिटी थोड़ा लो हो जाती है। समझ रहे हैं वर्केबिलिटी मतलब जैसे कि हम प्लेस करते हैं उसकी वर्केबिलिटी लो होती है, उसको हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है, क्यूरिंग कम करना पड़ता है। थैंक यू सर। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, क्रैकिंग नहीं आती है। क्रैकिंग जैसे कि सर आगे आ जाए। इसमें समझाओ, इसमें देखिए एक ग्राफ मैडम देखिए 1% सबसे अच्छा होता है, ये बिना विदाउट है, इसमें कोकोनट फाइबर मिला है। इसका देखिए स्ट्रेंथ बढ़ गई है, इसका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है। सर इसका स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप क्या करते हैं? ऐसे जो स्ट्रेंथ अगर आपको हम लोग इसके लिए एक मशीन आती है, उसका यूज़ करना पड़ता है, कंपैक्शन टेस्ट। हाँ, उसमें इसको डालेंगे, उसको कंपैक्ट करेंगे, उससे उसकी टेस्टिंग जो है। इसमें क्या है, सोलर पैनल ट्रैकिंग सिस्टम है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे पैनल है, जैसे सन पूरब की तरफ घूमता है, इसकी तरफ पे चला घूम जाता है, तो क्या होगा, सन जैसे ही पूरब की तरफ घूमेगा तो सोलर पैनल क्या होगा, ये इसकी तरफ रोटेट कर जाएगा, और जैसे जैसे सन ईस्ट से वेस्ट जाता जाएगा, ईस्ट से वेस्ट, वैसे ही सोलर पैनल रोटेट होता जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, इसमें हमने आर्डिनो प्रोग्रामिंग यूज़ किया है। आर्डिनो प्रोग्रामिंग क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है पावर का, और से इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज करते हैं। इससे क्या हम लोग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम लोग बैटरी इंस्टॉल करते हैं। इन डे सीजन वी विल स्टोर द एनर्जी इन ए डीसी बैटरी सोर्स, है ना। तो जो डीसी बैटरी सोर्स होगा इज द कैपेबिलिटी ऑफ सोलर पैनल इंस्टॉल। When solar panel is 1 kilowatt, then also install the 1 kilowatt capacity of the battery storage. We will store in the day season, we will store the energy of the solar panel, and at a night season will be stored energy. You will convert into DC to AC with the help of inverter, and you can use anywhere. सर इसका जो एक्सेस है वो आप कैसे कौन सी मोटर पे ये Servo motor is the uses of that axis to rotate, because the two motor are the universal motor. एक the universal motor will be rotate the only clockwise direction. Servo motor is the direction of both of direction is will be rotated, and anti-clock and clockwise direction. सर इसका जो प्रोग्रामिंग किया था वो मतलब आपने कैसे किया था? वो एडिनो प्रोग्रामिंग मैटलैब पे हुई है, सर मैटलैब एंड C++। जो एन टाइप स्टील ग्रीस है, जो सेक्शन के मेंबर जो दिख रहा है ये एन टाइप के ये जो होता है स्टील के बने होते हैं, और इनमें जो स्पैन होता है ये लॉन्ग स्पैन के लिए यूज़ होते हैं, और इनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कंपैरिजन टू कंक्रीट ब्रिज ज़्यादा होती है, और इसमें कॉलम और गियर की भी 50 मीटर तक कॉलम और गियर की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये जो मेंबर है, जब हैवी व्हीकल्स निकलते हैं तो सारा लोड इन मेंबर्स पे आता है, और वो लोड जो है डायरेक्टली इनका ट्रांसफर होता है अबेटमेंट। ये क्या है सर, ये जो दिया रेटिंग बिल्डिंग है, दिया रेटिंग बिल्डिंग के अंतर्गत इसको बनाया गया है। दिया का मतलब है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट होता है। ये एक भारतीय संस्था है जिसके अंतर्गत बिल्डिंग को रेटिंग दी जाती है।
इसके कुछ फ़ायदे इस प्रकार है कि मतलब कि जो बिल्डिंग अगर इसके अंतर्गत बनी है तो जो सरकारी बेनिफिट होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स होती है, बेनिफिट होती है, तो पहले सबसे पहले गृह सर्टिफाइड बिल्डिंग्स को ही मिलती है और ये गृह सर्टिफाइड इंजीनियर के द्वारा ही बनाई जाती है बिल्डिंग। और इसमें क्या होता है सर, इसको गृह सर्टिफिकेट देने के लिए इसके कुछ क्राइटेरिया होती है। क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है, जैसे बिल्डिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, उसके लिए हमने बड़ी बड़ी खिड़कियों का यूज़ किया, विंडो का दरवाजे खिड़कियों को सामने रखा है। और इसमें सर रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होना चाहिए, तो इसके लिए सोलर पैनल हमने यूज़ किया है। सोलर पैनल से अगर इसको दिन में हम लोग आउटडोर लाइटनिंग को, अंदर की लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और रात के लिए बैटरी चार्ज करके बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं। वर्षा का पानी वेस्ट नहीं जाएगा, इसके लिए पाइप लगा है, यहाँ से पानी जो कलेक्ट होगा पीछे पंप लगा है, पीछे पंप लगा है और पंप के माध्यम से पीछे हार्वेस्टिंग टैंक है, पानी यहाँ से हार्वेस्टिंग टैंक में कलेक्ट होगा और कलेक्ट होने के बाद फिल्टर लगा है, फिल्टर से पानी प्रोसेस करके साफ़ कर दिया जाएगा और साफ़ करने के बाद जो पंप है, पंप उसको वापस उसको टंकी में भेजेगा और उसको टंकी में से हम लोग नहाने में, हाथ धोने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में यूज़ कर सकते हैं। पानी की बचत होगी, बिजली की भी बचत होगी। सोलर पैनल का यूज़ करने से हम लोग को बिजली का बिल भी कम आएगा, जिससे हम लोग को खर्चा कम होगा। और इसमें जो ग्रीनरी लगी है ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली ग्रीनरी लगी है, जैसे नीम होता है, एलोवेरा होता है, ये ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये घास लगाने का मतलब यहाँ ये है कि इसके नीचे मिट्टी है, इसके अंदर हम लोग कंक्रीटिंग नहीं की है। कंक्रीटिंग कर देंगे तो पानी ये सूखेगा नहीं, यहाँ मिट्टी है सर, तो मिट्टी होगी तो जो वर्षा का पानी होगा उसको ऑब्जर्व करेगा और वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, जिससे हम लोग को पानी लेने में कोई आसानी होती है। और इससे हम लोग का इन्वायरमेंट सेफ रहेगा, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा हम लोग का इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होगा। ये क्या जैसे कि नॉर्मली बिल्डिंग होती है, भूकंप आता है तो बिल्डिंग दर पड़ जाती है। ये भूकंप वाली बिल्डिंग है, जैसे क्या किया है, इसको सब स्ट्रक्चर तो फिर इसको एक्सर्ट किया है, इसमें स्प्रिंग का उपयोग किया है। जैसे भूकंप आएगा हमारा इसको स्प्रिंग लगी होगी, आप लेंगे, उसमें वेव्स होती है, पी में वाइब्रेशन होता है, तो जो हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर है वो हमारा ख़राब नहीं होगा। और जैसे कि भूकंप तो हमेशा आता है, लगभग क्या होता है जब तीन पे ऊपर आता है भूकंप तो हमें महसूस होता है, तो उसके बेस में सेंसर लगाती है, जैसे बिल्डिंग मूव करेगी बजने लगेगा और अपने आप को सेफ कर सकते हैं। मान लीजिए जितना बिल्डिंग बना है उसके लिए उससे बाहर जाता है तो पहले हम आपको बचा सकते हैं और इसका कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को नॉर्मली नहीं सकते। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि मॉल वगैरह के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली में कॉस्ट अधिक पड़ जाएगी इसकी। बिल्डिंग का मूवमेंट देखा, बिल्डिंग मूवमेंट करेगी और सेंसर बजेगा। प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये एक हमारा रिवर्स कॉर्नर साइकिल बेस पे भी मतलब जो है रिवर्स कॉर्नर साइकिल बेस, मैंने ये मतलब रेफ्रिजरेटर को जो बनाया है उसमें कंप्रेशर को रिमूव कर दिया है और कंप्रेशर की जगह पे हमने फ्लैट कलेक्टर बॉक्स को यूज़ किया है, ठीक है। इसका जो काम जो है बिल्कुल कंप्रेसर की तरह पे हमने नेचुरल बेस बनाया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब सूरज की गर्मी जो है वो हमारे फ्लैट कलेक्टर बॉक्स पर पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो हमें ब्लैक कलर से कोटेड कर रखा है, जो कि ब्लैक कलर जो होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को, ठीक है। अंदर जो है हमने कॉपर की ट्यूब लगा रखी है, कॉपर थर्मल कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होती है, ठीक है। अंदर हमने उसके रेफ्रिजरेंट भर रखा है, जब थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है तो जाहिर सी बात है हीट ज़्यादा करेगा, जब हीट ज़्यादा करेगा तो उसमें फ्लो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जब हमने फ्लो कराया तो वो हमारी गैस जो है नीचे के लिए आई, रेफ्रिजरेंट जो है वहाँ से क्या हुआ, इसका जो आउटडोर से निकला और इनडोर में मतलब इसके जो इनलेट में गया। कंडेंसर में क्या होता है, जब ये कंडेंसर में जो हमारी गैस जो है रेफ्रिजरेंट वो घुमा और इधर से इसका आउटलेट, इसका फेस चेंज हो जाएगा, आउटलेट में निकला। कंडेंसर का बेसिकली काम क्या होता है, जो हमारी गैस के फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट होती है उसको लिक्विड में चेंज करना, ठीक है। फेसेस चेंज हो जाता है इसका। इसमें हमने फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर का काम होता है कोई भी गैस वगैरह होती है उसको रिफाइन करना। आगे हमने जो है एक्सपेंशन वाल्व लगा रखा है। एक्सपेंशन वाल्व में चूँकि इसका जो डाया होता है वो एक कम होता है, तो इसमें कहते हैं मतलब अंदर जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई है, लेकिन जब हम यहाँ से कहते हैं एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो इसका डाया कम है तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हमारे डाउन होंगे। यहाँ से लगभग क्या कहते हैं आधी दूरी तक तो मतलब जो है प्रेशर टेम्परेचर डाउन चलता रहेगा, ठीक है। जब ये इवेपोरेटर बॉक्स में हमारा कहते हैं वो जाएगा रेफ्रिजरेंट जो है हमारा, तो अंदर जाके जो पानी मतलब जो कॉइल लगा रखी है एल्यूमिनियम की, तो उसमें जो पानी का जो वाष्प जो भी गर्म होगी वो फेंक देगी और पानी को ठंडा कर देगी। दूसरा हमारा कहते हैं सर्किट ये है कि
ये हमारा नेचुरल वाटर है, इसमें हमने 2 कॉपर के ट्यूब जो है अंदर फिट कर रखी हैं। एक तो हमारा ठंडा करने के लिए हो गई, दूसरी हमारी गर्म करने के लिए हो गई। हमने नेचुरल वाटर को ताकि धूप की गर्मी इसको पड़ेगी, हमने इसको ढक रखा, तो यहाँ वहाँ पे जो है गर्म नहीं है, ठीक है। कॉपर थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, गर्म होगी, पानी का जब फ्लो कराएंगे तो यहाँ से हमारा गर्म पानी निकलेगा। ये तो हमारा दूसरा हो गया, उधर से पानी ठंडा हो रहा है, इधर से गर्म हो रहा है। तीसरा क्या है, ड्रायर का काम। ड्रायर का क्या है कि जब हमारी सूरज की गर्मी डायरेक्ट पड़ेगी, ठीक है, तो अंदर कोई एयर तो है नहीं, बाहर जितना मुकाबले वो कहते हैं जो है मतलब ड्राई करेगी, उससे कम टाइम में अंदर ड्राई कर देगी, क्योंकि अंदर कुछ मतलब एटमॉस्फेरिक एयर नहीं जा रही है ना। मेन क्या है, इसके अंदर हीट है। ये इसका तीसरा काम। अगर आपको कहते हैं मतलब टेम्परेचर डिफरेंस देखना है, तो इस टाइम एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 39-40 डिग्री चल रहा है। जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर चल रहा है वो 39-40 डिग्री चल रहा है, और इसके अंदर का जो टेम्परेचर है हमारा बॉक्स के अंदर, ठीक है, फ्लैट प्लेट कनेक्टर बॉक्स के अंदर का वो हमारा 44 चल रहा है। मतलब डिफरेंस है ये जो ठीक, डिफरेंस जो है हमारा ये चल रहा है। कंडेंसर का भी आप टेम्परेचर देख सकते हैं कि हमारे मतलब जो गैस जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे कितना 36.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यूपरेटर में जो कहते हैं हमारी जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है वहाँ पे देखिए तो हमारे ठंडा कर रहा है वो 33। मतलब कहने का ये कि जब प्रेशर टेम्परेचर हाई है वहाँ से कहते हैं फ्लो होगा, और यहाँ से मतलब प्रेशर टेम्परेचर दोनों घटेगा। जितना प्रेशर टेम्परेचर घटेगा उतना वो हमारा ठंडा होगा। ये हमारा पूरा सर्किट है। सर तो जैसे कि कंप्रेसर का काम होता है कि मतलब उसको पंप करवाता है, गैस को कंप्रेस करना, कंप्रेस करवाता है, तो इसमें मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर कि गैस को कंप्रेस कर रहा है? ये जो है मतलब ये एक तो मतलब सोलर है, ऊपर से ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, हाँ ये जो हाइड्रोकार्बन गैस भरी है इसके अंदर, उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होता है, 40 डिग्री पर होता है, तो वो जल्दी वेपोरेट कर जाती है। और जो कॉपर पाइप्स हैं वो मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो ये जल्दी गर्म हो जाएंगे। ये जो रेज आ रही हैं सोलर की, तो वो हाइड्रोकार्बन गैस है, वो वेपर में जल्दी बनेगी, वेपर में बनेगी तो फ्लो करेगी तो इधर जाएगी और फिर वैसे प्रोसेस है।